व्यूअर्स, तो आज हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में जानेंगे। इसका जो सेकंड नेम है वो है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, रूपांतरण वक्र। सो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज दैट कर्व विच शोज द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर जो पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं, दो वस्तुओं के, दो गुड्स के जो पॉसिबल कम्बिनेशंस है उनको शो करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विद द गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। ये लाइन आपको याद रखनी है कि जो रिसोर्सेज हैं और जो टेक्नोलॉजी हैं वो गिवन होती है, और उन गिवन मतलब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के गिवन होने पर जो दो गुड्स के पॉसिबल कम्बिनेशंस होते हैं जो एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है, उसी को ही हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से पहले हम उसके शेड्यूल को देख लेते हैं, जिससे हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ड्राइव करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। सो यहाँ पे हमने गुड्स ली हैं, गुड्स में हमने वीट और क्लॉथ लिया है। वीट हम लाख टन में लेंगे और जो क्लॉथ है हम 1000 बंडल्स में लेंगे। सो जो ए बी सी डी और जो ई हैं ये हमारे वेरियस कम्बिनेशंस हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो जो ए है इसमें हम क्या करेंगे, वीट के जो लाख टन है वे 100 करेंगे और जो क्लॉथ है उसको 0। तो ये एक कम्बिनेशन है। हम ये कम्बिनेशन भी बना सकते हैं, जैसे हमारे पास लैंड है, ओके लैंड है और हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजीज़ हमने जैसे यहाँ पे दिया है कि जो रिसोर्सेज हैं और जो टेक्नोलॉजी वो हमारे पास गिवन है। तो हम क्या करते हैं, हम इन कम्बिनेशंस में से कोई भी चुन सकते हैं। या तो हम ए कम्बिनेशन को चुनेंगे जिसमें हम सिर्फ वीट का ही प्रोडक्शन करेंगे और क्लॉथ का नहीं करेंगे, या फिर हम ये कर सकते हैं जो हमारे पास लैंड है उसमें से हम जो 90 है उसका तो 90 लाख टन का तो हम वीट का प्रोडक्शन कर लेंगे और 1000 बंडल्स में हम क्लॉथ का कर लेंगे। या फिर हम सी कम्बिनेशन को चुन सकते हैं जिसमें 70 लाख टन जो है हमारा वो वीट का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं और जो क्लॉथ है उसको 2000 बंडल कर सकते हैं। या फिर हम डी कम्बिनेशन ले सकते हैं इसी प्रकार, और ऐसे ही हम ई कम्बिनेशन ले सकते हैं जिसमें हम वीट बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे और क्लॉथ हम 4000 बंडल कर लेंगे। सो आई होप आपको ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल समझ में आ गया होगा। ये सारे कम्बिनेशंस हैं जैसे हमने हमारी डेफिनेशन में लिखा है कि पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो टू गुड्स के जो पॉसिबल कम्बिनेशंस हमने लिए हैं ये हमारे अकॉर्डिंग ये 5 कम्बिनेशंस हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमने हमारा मतलब पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्राइव करना है उसके लिए मैंने ये लिए हैं, आप और भी इसमें ले सकते हैं। सो अब हम आते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। ठीक है, जो हमारा OYX है इस पे मैंने वीट गुड है उसको लिया है, और OX जो एक्सिस है उस पे मैंने क्लॉथ लिया है। सो जो हमारा फर्स्ट कम्बिनेशन है, जो फर्स्ट कम्बिनेशन है यहाँ पे ऐसे देखिए, जो हमारा जो फर्स्ट कम्बिनेशन हमारा क्या था, वो था कि हमें वीट की जो है वो 100 लाख टन हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्लॉथ की 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये क्लॉथ है, मतलब कि यहाँ पे वीट का तो हमारा 100 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्लॉथ कितना है, क्लॉथ है हमारा 0 है। तो ये हमारा फर्स्ट कम्बिनेशन यहाँ पे ए पॉइंट ये होगा। सो सेकंड है हमारा, हमने जो वीट है उसका 90 लाख टन प्रोड्यूस किया है और जो क्लॉथ है उसका 1000 बंडल। सो सेकंड जो कम्बिनेशन है हमारा, सेकंड पॉइंट है जो बी पॉइंट है हमारा, वो है हमारा जो हमारा क्लॉथ था वो क्लॉथ हमने कितना किया, 1000 बंडल। तो ये हमारा क्लॉथ हो गया, और जो हमने वीट का प्रोडक्शन किया है वो हमारा है 90। तो हम इन पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हुए मतलब यहाँ से और इस पॉइंट ये पॉइंट ड्राइव करेंगे। सो सी कम्बिनेशन है हमारा वो है 70 वीट और 2 जो है हमारा वो है क्लॉथ। सो यहाँ पे 2 हमारा क्लॉथ है और 70 हमने वीट का प्रोडक्शन किया है। सो ये हमारा सी पॉइंट जो सी कम्बिनेशन वो ड्राइव्ड हो गया। सो डी जो है हमारा, डी में हमने 40 वीट लिया है, यहाँ पे 40 वीट हमने ले लिया और 3000 बंडल हमारे क्लॉथ के, तो हमारा ये क्लॉथ है। सो जो हमारा ई कम्बिनेशन है वो भी इसी प्रकार है। यहाँ पे हमने क्या किया, जो वीट के हैं वो हमने 0 लिए है वीट, तो यहाँ पे ये हमारा वीट 0 होगा, लेकिन जो क्लॉथ है वो 4 होगा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 0 है, इसलिए वीट का कोई भी कहीं भी जो कोई भी लाइन है हमने वो ड्राइव नहीं की है क्योंकि वो 0 है।
तो यहाँ पे ये 0 और लेकिन जो क्लोथ है वो क्लोथ 4 है हमारा। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे वेट भी 0 है और क्लोथ भी, ये 0 पॉइंट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ले तो वेट का हमारा 40 है और क्लोथ का हमारा 0 है। उसी प्रकार हम अगर यहाँ पे लेते हैं तो हमारा जो वेट है वो 0 हो जाएगा और जो क्लोथ है हमारा वो 4 है। तो ये हमारा लास्ट कम्बिनेशन है। अगर इन कम्बिनेशंस को ये पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं सभी, क्योंकि अगर जैसे कोई प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि भाई मैं कौन सा, मैं सी पर करूँगा प्रोडक्शन, कहाँ पे करूँगा, मैं सी पर, मतलब कि मैं 70 लाख टन तो वीट का प्रोडक्शन करूँगा और जो 2000 बंडल्स हैं मैं क्लोथ के, मतलब उसने क्या डिसाइड किया कि मैं वीट और क्लोथ दोनों का प्रोडक्शन करूँगा। तो ये हमारा उसका पॉसिबल कम्बिनेशन होगा सी। तो इन सारे कम्बिनेशंस को अगर हम जॉइंट कर देते हैं तो ये ही हमारा बन जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो AE कर्व है हमारा वही होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आई होप आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।